Namaste Bharat. This is Mohan Kumar, English lecturer, author, influencer, and motivational speaker. Dear viewers, today I'm gonna discuss about models and semi-models part 2. In the previous video, I have discussed and I have taught you about 6 models. That was part 1. So today we are just going to study, we are going to learn the remaining models. So guys, let's get started. So सबसे पहले हमने आज का जो पार्ट 2 है उसको भी मॉडल, कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल में इसका डिवीजन किया है। तो हम पढ़ते हैं नंबर 7 की मॉडल जो है सेल, जिसका नेगेटिव फॉर्म है सेंट, और इसका जो कॉन्सेप्ट है या इसका जो यूजेज है वो ऑक्सिलरी और फ्यूचर टेंस, यानी ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब मानी जाती है, जिसका यूज ऑफर सजेशंस के लिए आता है और इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट इसके लिए भी सेल का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई सेल टीच इन यूके नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल में यूके में पढ़ाऊंगा। एंड सेकंड है सेल आई ऑर्डर ए टैक्सी, यानी क्या मैं एक टैक्सी ऑर्डर करूं, तो ये सजेशंस का भाव, इसलिए इसमें सेल का यूज आता है। आप यहाँ पे शुड का यूज भी कर सकते हैं। ही सेल बी पनिश्ड, यानी उसे सजा हो जाएगी इफ ही डिसओबे द लॉ ऑफ कोर्ट, यदि वह कोर्ट का या जो लॉ ऑफ कोर्ट अगर उसका डिसओबे करता है तो उसको सजा हो जाएगी। नेक्स्ट है 8 नंबर की विल, जो निगेटिव इसका जो फॉर्म है वो वांट, ध्यान रखिएगा इसको वांट बोला जाएगा। विल नॉट इसका जो नेगेटिव फॉर्म है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वांट। ऑक्सिलरी और फ्यूचर, ये फ्यूचर टेंस की वही सहायक क्रिया है। इसका यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होगा। सेल का यूज ध्यान रखिएगा फर्स्ट पर्सन के साथ होगा हमेशा। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। एग्जाम्पल, द टिकट विल कॉस्ट अबाउट 100 रुपीज, यानी इस टिकट का 100 रुपये लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल है, विल यू ज्वाइन अस फॉर कॉफी, यानी क्या आप हमें कॉफी के लिए ज्वाइन करेंगे, क्या हमारे साथ कॉफी पियेंगे। तो ये इसमें यूज हो रहा है इन्विटेशन ऑफर के लिए, तो इसलिए विल आ गया। नेक्स्ट है वुड, जिसका नेगेटिव फॉर्म होता है वुड नॉट और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वुडंट। ये पास फॉर्म ऑफ विल है, विल का पास फॉर्म है ये। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, इंक्वायरी, प्रेफरेंसेस के लिए इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, आई थॉट यू वुड कम, मुझे लगा तुम आओगे। एंड वुड यू लाइक ए ड्रिंक, क्या आप ड्रिंक चाहिए या आप क्या ड्रिंक लोगे। आई वुड रादर स्टे इन टुनाइट, यानी आज रात में यहाँ रुकना चाहूंगा, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इंक्वायरी प्रेफरेंसेस के लिए वुड। नेक्स्ट है नंबर 10 का मस्ट, जिसका नेगेटिव होता है मस्ट नॉट और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है मसंट। मस्टंट बाकी बोला नहीं जाता, इट इज यूज ओनली रिटन दैट, मस्ट नॉट ही आता, हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसका जो कॉन्सेप्ट है, यूजेज है, वो ऑब्लिगेशन, यानी कोई चीज बाध्यता हो उसके लिए आता है, जरूरी हो। प्रोहिबिशन है नेगेटिव के लिए, और स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी है, मजबूत कोई निश्चय हो, कोई चीज श्योर हो कि ये होनी चाहिए, ऐसा ही है, तो उसके लिए मस्ट आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई मस्ट डू माई टैक्स रिटर्न्स, यानी मुझे मेरे टैक्स को रिटर्न्स करने चाहिए। यू मस्ट नॉट ड्राइव ऑन द राइट इन द यूके, यानी आपको यूके में राइट साइड में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो ये इसमें क्या आ गया, प्रोहिबिशन आ गया नेगेटिव सेंस के लिए। ही इज नॉट हियर टुडे, ही मस्ट बी सिक, यानी आज वह यहाँ नहीं है, हो सकता है कि वो शायद बीमार हो गया हो या बीमार होना चाहिए। तो इसमें स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी आ गई, तो स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी के लिए हम मस्ट यूज कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेमी मॉडल्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, there are only 3 semi modals in English grammar. They are known as dare, need, and used to, because these are also used as a verb. क्योंकि इनको सेमी मॉडल इसलिए कहा जाता है, सेमी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि सेमी का मतलब होता है आधा, हाफ। तो ये हाफ मॉडल की श्रेणी में आती है, क्योंकि ये वर्ब की तरह भी काम में आती है और मॉडल्स की तरह भी काम में आती है, यानी हेल्पिंग की तरह भी काम में आती है। तो इनके बारे में आज पढ़ते हैं, लेट्स सी। तो हमारा 11 नंबर का जो मॉडल है वो है सेमी मॉडल डेयर, जिसका आप नेगेटिव ऑफ डेयरंट बोल सकते हैं। देखते हैं द कॉन्सेप्ट यूजेस इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज किया जाता है। ध्यान रखना आपको, ये अफर्मेटिव में बहुत कम यूज किया जाता है। ओनली दिस इज यूज्ड नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। और टू एक्सप्रेस फोर्स, कोई चीज़ पे फोर्स देने के लिए, शो करने के लिए, पूछने के लिए, उन चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डे यू टच माई बुक, यानी आपकी हिम्मत कैसे हो मेरी बुक को हाथ लगाने की। ये ध्यान रखिए, हाउ डेयर यू टू टच माई बुक नहीं आएगा, हाउ डेयर यू टच माई बुक आएगा। नेक्स्ट है, ही डेयरंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी, यानी उसकी मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है। नेक्स्ट है नीड, नीड का जो निगेटिव फॉर्म है वो नीड नॉट होता है, यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है नीडेंट। अब टू एक्सप्रेस नीड एंड नेसेसिटी, यानी कोई जरूरत है, आवश्यकता, उसकी पूर्ति के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही नीड्स डॉलर्स, यानी उसे डॉलर्स की जरूरत है।
वी नीड टू ट्रेस हिम, यानी इसको हम एज ए वर्ब की तरह काम में लेते हैं. देन यहाँ पे वर्ब की तरह हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग की तरह हो गया. वी नीड टू ट्रेस हिम, हमें उसको खोजने की जरूरत है या उसका पता लगाने की जरूरत है. अब देखते हैं 13 यूज टू, जिसका नेगेटिव फॉर्म है यूज नॉट टू. ध्यान रखिएगा यूज नॉट टू, यूज टू के बीच में नोट आएगा. टू एक्सप्रेस पास हैबिचुअल एक्शंस, ये ध्यान रखिएगा पास हैबिचुअल एक्शंस को शो करने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है. जो क्रियाएं पास में लगातार होती रहती थी उनके लिए. अब एग्जाम्पल देखते हैं. ही यूज टू स्मोक बिफोर, यानी वो पहले स्मोक किया करता था, धूम्रपान किया करता था. बट नाउ नॉट, लेकिन वो अभी नहीं करता है, इसीलिए इसमें ये हम यूज टू लगाते हैं. अब देखिए अगर अभी करता है तो ही इज यूज टू सिंग सॉन्ग्स, यानी रेखा इज यूज टू सिंग सॉन्ग्स. तो रेखा गाना गाया करती है, ये ध्यान रखिएगा, यानी इसको हम प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं. सो लाइक दैट वी कैन यूज दीज सेमी मॉडल्स इन अ सेंटेंसेस and we can understand all the models. So guys, how did you feel during the study time of these models part 1 or part 2? Kindly comment. I will see your comments and I will try to solve your questions. So just keep learning English with the silent teacher. I will meet you with a new topic in the next video. Till then you take care, be happy and bye.